79 इंडिपेंडेंस डे मनाया गया इंडिया के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी। बात करेंगे दोनों ममालिक के अंदर क्या डेवलपमेंट है। जिस तरह हमने इंडिया के अंदर सुना कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम फाइटर जेट के इंजन खुद तैयार करेंगे। उसके बावजूद अगर बात की जाए तो हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो तैयार करेंगे, उसके अलावा भी बहुत सी डेवलपमेंट करेंगे और हम जो है नेक्स्ट आने वाली दिवाली के ऊपर जो है टैक्स को बहुत कम करेंगे। इंडिया आज चौथी इकॉनमी बन गया है, ठीक है। अब वो क्यों कामयाब है? अब मोदी को इस तरह थोड़ी 15 साल हो गए हैं हुकूमत में बैठे। पहले वो सर मैं अभी एक न्यूज़ देख रहा था कि उन्होंने कहा कि रशिया ने जब उनको कहा ना, रशिया ने कहा कि हम जो अमेरिका ने जब कहा कि हम आप पे 50% टैरिफ लगा रहे हैं, उसके बावजूद इन्होंने रशिया से तेल खरीदी जा रहे हैं। ये पीछे अभी महीना नहीं हुआ चाइना का विजिट करके आया हूँ। एक अभी मंथ नहीं हुआ, तकरीबन 1 वीक के लिए मैं गया था। अब वहाँ पे गए हैं ना, वहाँ पे मुझे ना पाकिस्तानी बहुत कम नज़र आया। अच्छा। लेकिन जब वहाँ से वापस आया हूँ ना, चाइना ने पूरे मंथ के लिए ना फ्री वीज़ा निकाला था। कितने ममालिक के लिए? 74 पाकिस्तान को निकाल के। अच्छा, पाकिस्तान हालांकि कहते हैं कि चाइना बहुत बड़ा गेम प्लान है इंडिया की और चाइना की। क्यों नहीं बन रही? वो इसलिए नहीं बन रही, जैसे सी पैक हम कहते हैं जी, सी पैक का मनसूबा बहुत बड़ा है। पाकिस्तान भाई पाकिस्तान के लिए नहीं है, वो चाइनीज़ के लिए है और वो उन्होंने ज़मीन कब्जे में ले ली है, इसलिए उधर डेवलपमेंट हो रही है। इधर से लेकिन सर इंडिया, आप मेरी बात सुन। अच्छा, बात की इंडिया की क्या बात कर? इधर से इंडिया के पास हो गए जी। यहाँ हमारा कोई उनका बुजदा शुद्धा था जो जिसकी वो पूजा करते हैं, उसकी जगह है इनकी, उन्होंने जगह नहीं दी। और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला है वो होगा, उसे अच्छा। पता है अगर मैंने ना किया तो अवाम ने डंडा दे देना है। अच्छा। और हमें और वो सिर्फ तीसरी दफ़ा बने भी हैं। ये चौथी दफ़ा भी बनेंगे, आप देख लीजिएगा। और हमें लॉलीपॉप दिया जाता है अच्छा। डेवलपमेंट के नाम पे। ग्रीन लाइन बस, एक गरीब के घर में चूल्हा नहीं जा रहा, उसने बस पे बैठ के क्या करना है? जब उसे काम नहीं मिलेगा, उसे मजदूरी नहीं मिलेगी, तो उसका रेंट कहाँ से पे करेगा? अब आप इंडिया में चले जाए ना, अब आपको ज़मीन में बैठा गरीब बंदा भी नज़र आ जाएगा ना, उसके अंदर छोटा सा भी टैलेंट होगा, चाहे वो लड़की की बात निकालने वाला क्यों नहीं है, वो उसको प्रमोट करते हैं। वो कहाँ से कहाँ चले जाता है हम देखते हैं। और यहाँ पे गरीब आवाम को मारी जा रहे हैं। बात ये है कि टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन ये इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, इसका ख्वाब इलामा इकबाल ने देखा था और इसकी तकमील कायदे आज़म ने की थी। लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का इधर कुछ क्या नज़र ये सवाल है एक सर कि क्या इस्लाम के ऊपर हमने बनाया था, तो क्या इस्लाम के ऊपर भी हम उस तरह से चल रहे हैं? हमने बहुत है। मिसाल उसके बाद बनाई हुई इंडिया थी। देख, हम लोगों ने मिसाल बनाई यार, तो 2 टके का बंदा है बांग्लादेश में। अब 1 टका 3 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ है? इंडिया की करेंसी 17 मुल्कों में चल रही है भाई, हमारी अपनी पाकिस्तान में नहीं चल रही। आज समझा राजपूत, आप देख रहे हैं पीपल टीवी शो। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, इस वीडियो को शेयर लाजमी करें। आज हम बात करेंगे 79 इंडिपेंडेंस डे मनाया गया इंडिया के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी। बात करेंगे दोनों ममालिक के अंदर क्या डेवलपमेंट है। जिस तरह हमने इंडिया के अंदर सुना कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम फाइटर जेट के इंजन खुद तैयार करेंगे। उसके बावजूद अगर बात की जाए तो हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो तैयार करेंगे, उसके अलावा भी बहुत सी डेवलपमेंट करेंगे और हम जो है नेक्स्ट आने वाली दिवाली के ऊपर जो है टैक्स को बहुत कम करेंगे। इस हवाले से पाकिस्तानी की बात की जाए तो क्या हमारे भी उस तरह से डेवलपमेंट की खबरें नजर आई? पाकिस्तानी अवाम की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई। सर क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम भाई खुर्रम अजीज़ है। खुर्रम साहब क्या करते हैं? सर मैं फ़िलहाल तो मजदूरी करता हूँ। आपका नाम बहुत? इस शाम सर श्याम साहब क्या करते हैं? मजदूरी सर। ठीक हो गया। सर आज मैंने टॉपिक तो आपने सुन लिया कि हम 2 मुल्क हैं, ठीक है। एक दिन इंडिया एक दिन बाद जो है ना आज़ाद हुआ, एक दिन हम इंडिया से एक दिन पहले ठीक है आज़ाद हुए। क्या कहना चाहेंगे इंडिया की मैं प्राइम मिनिस्टर का तकरीबन 103 मिनट की तकरीर उन्होंने सुनी। उन्होंने कहा कि हम जो है ना अपने फाइटर जेट के इंजन तैयार करेंगे, हम आवाम को रिलैक्स देंगे, टैक्स जो है कम करेंगे, उसके अलावा और बहुत सी डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में देखा जाए तो क्या आवाम के लिए सहूलियत पैदा की गई? क्या आपको कोई ऐसी डेवलपमेंट या ऐसी कोई इंडिपेंडेंस डे पे कोई ऐसी न्यूज़ गवर्नमेंट की तरफ से नजर आई? सर फिलहाल तो मुझे कुछ भी नहीं नज़र आया। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला है वो होगा, उसे अच्छा। पता है अगर मैंने ना किया तो अवाम ने डंडा दे देना है। अच्छा। और हमें और वो सिर्फ तीसरी दफ़ा बने भी हैं। ये चौथी दफ़ा भी बनेंगे, आप देख लीजिएगा। और हमें लॉलीपॉप दिया जाता है अच्छा। डेवलपमेंट के नाम पे। ग्रीन लाइन बस, एक गरीब के घर में चूल्हा नहीं जा रहा, उसने बस पे बैठ के क्या करना है? जब उसे काम नहीं मिलेगा, उसे मजदूरी नहीं मिलेगी, तो उसका रेंट कहाँ से पे करेगा? पीरा फोर्स इन्होंने पीछे लगाई है। पहले कमेटी वाले रेडी बानों को हम देखते थे, रेडियाँ उठा के लेके जा रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, रेडियाँ तोड़ रहे हैं। अब पीरा लेकिन आपको नहीं लगता कि वो जो मतलब गैर कानूनी जगह पे लगाई थी सिर्फ उसको ही तंग? सर लाहौर पूरा ही गैर कानूनी जगह पे है, अच्छा। तो उन्होंने लगा ली। गरीब अब कहाँ जाएगा मुझे बताएं? उन पे पर्चा देंगे, 50,000 जुर्माना करेंगे, वो कहाँ से पे करेगा? कमाएगा कहाँ से? इन्होंने वो जो रेडियाँ बनाई हुई हैं आजकल जो चल रही है, लहदा से डिज़ाइनिंग से बनाई हुई, डिजाइनिंग से लहदा करके उन्होंने डिफरेंट जगह उधर कस्टमर जाता ही नहीं। और वो ऐसी जगह पे है जहाँ कुछ नज़र ही नहीं आता। अच्छा। पैदल भी जा रहा होगा तो उस तरफ कोई देखेगा ही नहीं। ठीक हो गया। तो जब तक कस्टमर को एक चीज़ नज़र नहीं आएगी, कस्टमर जाएगा नहीं, दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं। उन्हें एक स्पेसिफिक जगह दें
जो रौनक वाली जगह है जहाँ लोग आते हैं इकट्ठे होते हैं जहाँ वो लगाए हुए उन्हें दे दे जगह। रोड खुले करें, रोड को हमने क्या करना भाई जब हमारे पास रोज़गार ही नहीं है। अच्छा भाई आपसे बात करूँगा, क्या कहना चाहेंगे? हमारे तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी बाजे बजाएगा, यहाँ भी बाजे बजाएगा, उस तरह कोई डेवलपमेंट नजर नहीं है, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सर पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, हमें पाकिस्तान आज़ाद करवा के दिया कायदे आज़म ने। बड़ी कुर्बानियाँ थी, बहुत कुर्बानियाँ हमारे बड़ों ने दी हैं। अब जब आज़ाद उस टाइम में जब आज़ाद हुआ बाजे थोड़ी बजाए थे। अब हमने एक शोशा पकड़ लिया, बाजे बजाओ, ठीक है, झंडियाँ लगाना, झंडा लहराना एक अलग बात है। ये हर मुल्क में होता है। बाजा शोर मचाना जी, अब ये बाजे निकले हैं ना, इन्होंने तो इस दफ़ा भी बैन लगा दिया, जो बंदा बाजे बेचता है या बाजा बजाता है उसके ऊपर भी केस है। अच्छा, इन्होंने वो भी कर दिया है। लेकिन बजे तो है, बजे हैं लेकिन पहले की निस्बत बहुत कम है। अच्छा, हमने देखा है, हम बाहर निकले हैं, फिरे भी हैं, हमने देखा है। आप डेवलपमेंट की बात करें, इंडिया आज चौथी इकॉनमी बन गया है, ठीक है। अब वो क्यों कामयाब है? अब मोदी को इस तरह थोड़ी 15 साल हो गए हैं हुकूमत में बैठे। पहले वो सर मैं अभी ये एक न्यूज़ देख रहा था कि उन्होंने कहा है कि रशिया ने जब उनको कहा ना, रशिया ने कहा कि हम जो सॉरी अमेरिका ने जब कहा कि हम आप पे 50% टैरिफ लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने रशिया से तेल खरीदी जा रहे हैं। वो सर देखें, एक तजारत जो है ना वो एक अलग चीज़ है, ठीक है ना। हम तजारत को और मुल्क को तरक्की के बुनियाद पर लाने के लिए ना हम तजारत को बीच में नहीं ला सकते, ठीक है ना। तरक्की उस टाइम ही आएगी जब आपको हुक्मरान अच्छा मिलेगा। अब आप तो वही इंडिया में देखें, मेरी बात सुने, अब आप इंडिया में चले जाए ना, अब आपको ज़मीन पे बैठा गरीब बंदा भी नज़र आ जाएगा ना, उसके अंदर छोटा सा भी टैलेंट होगा, चाहे वो लड़की की आवाज़ निकालने वाला क्यों नहीं है, वो उसको प्रमोट करते हैं, वो कहाँ से कहाँ चले जाता है हम देखते हैं। और यहाँ पे गरीब आवाम को मारी जा रहे हैं। बात ये है कि टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन ये इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, इसका ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा था और इसकी तकमील कायदे आज़म ने की थी, लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का इधर कुछ क्या नज़र ये सवाल है एक सर कि क्या इस्लाम के ऊपर हमने बनाया था, तो क्या इस्लाम के ऊपर भी हम उस तरह से चल रहे हैं? देखिए आप अमेरिका को देख लें, यूरोप तकरीबन जो है वो इस्लाम के मुताबिक अपनी गवर्नमेंट चला रहा है। अच्छा। वहाँ के लोग जो है वो दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो यहूदी काफिर हैं, लेकिन वो देखते हैं कि जब वो पढ़ते हैं नबी पाक की जो ज़िंदगी है और कुरान पाक में जैसे बताया गया हमें मुसलमानों के हमें ऐसे लाइफ गुजारनी चाहिए, मुसीबतें कम होंगी, और वो आज कहाँ से कहाँ बैठे हुए हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हमारे पे मुसीबतें इतनी हैं, हम एक सेकंड भी नहीं इस्लाम के मुताबिक अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। क्यों नहीं गुजार रहे? चीन 50 साल बाद आज़ाद हुआ था पाकिस्तान से, और मेरे हिसाब से आज चीन पाकिस्तान से 500 साल आगे है। क्या है उनके पास? सर सब कुछ आप है। चीन की बात तो कर रहे हैं, हम चीन के साथ साथ अगर हमसाए बाकी बांग्लादेश देख लें, हमसे हमने बहुत है, मिसाल उसके बाद बनाई हुई इंडिया थी। देख हम लोगों ने मिसाल बनाई थी, यार तू तो 2 टके का बंदा है। बांग्लादेश वाला। अब 1 टका 3 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ है? इंडिया की करेंसी 17 मुल्कों में चल रही है भाई, हमारी अपनी पाकिस्तान में नहीं चल रही। 75 रुपये का नोट ले जाए कोई लेगा ही नहीं। सर आप बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश में अगर आप देखें तो वहाँ पे आपको कितनी क्लीग्स नज़र आती हैं पॉलिटिशियंस की, 1 या 2, इससे ज़्यादा नहीं। अब हमारे यहाँ पे देखें पीपल पार्टी, ठीक है, काफ लीग, PTI, नून लीग, सारे हैं। अब इतनी जब लीग देखिए अपोजिशन तो हर मुल्क में होती है सर, ओपोजिशन होती है, लेकिन जब इतनी ज़्यादा लीग्स बन जाएंगी ना, वो अब हमारी जो आवाम है ना वो डिफरेंट हो जाएगी, फैल सर जाएगी। मैं इमरान खान का सपोर्टर भी हूँ, वोटर भी हूँ। मेरे वालिद साहब अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, वो बहुत ज़्यादा वोटर थे, उनके वोटर भी बहुत अच्छे थे। मेरा एक इख्तलाफ ये है कि खान साहब ने कहा जी नया पाकिस्तान बनाएंगे, बहुत अच्छा था, वो जो काम कर रहे थे लोगों को उसकी समझ नहीं है, वो इकोनॉमी को बेहतर करना चाह रहे थे। कोई भी है। वो 5 नया साल पाकिस्तान का मतलब मेरे हिसाब से ये लगता था कि शायद जो मुल्क हमारा पीछे जा रहा है हम उसको डेवलप लेके जाएं, डेवलप करें। हमारे इस तरह आप देखें ना सर, यही मिसाल इस तरह हमें तंगी काटनी पड़नी हाँ, थी। मैं आपको इस सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, जिस तरह एक था हम देखें 1991 के अंदर इंडिया डिफॉल्ट करने वाला था, ठीक है, वो IMF के पास भी गए, ठीक है। आज देख लें इंडिया, जैसे आपने खुद बताया कि श्रीलंका दिवालिया हो गया था, उन्होंने देखो अवाम ने की है ना, हम लोग अपने आप को ठीक करें, हम हुक्मरानों को गंदा कह रहे हैं। वो इमरान खान से इख्तलाफ ये है कि उसने कहा नया पाकिस्तान बनाएंगे, उसके साथ जो साथी थे उसके कौन थे? दूसरी पार्टियों से आए हुए थे। उसे चाहिए था कि नौजवान जो नस्ल है, ठीक है, नया बंदा है, पहले उसकी सोच देखो, नया बंदा हमारे अंदर से निकल के जाएगा ना, वो अमीर नहीं होगा, वो महलों का आदी नहीं होगा, वो एक गरीब के घर से जाएगा तो गरीब के लिए काम करेगा। जब आना ही करप्ट पार्टी से आ रहा है जिसके खिलाफ आप थे, तो उसने आके इधर भी करप्शन करनी है, फिर खान साहब टंगे गए। हम अल्लाह ही खैर करे, वापस कहीं ना कहीं गलतियाँ होती हैं। अच्छा सर मैं आप दोनों से एक सवाल करना चाहिए, जब पार्टीशन हुई थी
तो बड़े लोग जैसे हिजरत करके आए थे, ठीक है, बड़ा मुश्किल का मोमेंट था। अगर हम देखें तो 14 अगस्त के ऊपर जो लोग सेलिब्रेट करते थे, मतलब झंडे लहराते थे, आज वही जो है ना मुल्क छोड़ के हर बंदा जो है ना बाहर मतलब जा रहा है, हिजरत कर रहा है। मुझे याद है, मैं बहावल नगर से हूँ बेसिकली। अच्छा। छोटे छोटे होते थे, पापा ने बाइक पे बिठाना है 14 अगस्त वाले दिन। हमारे उधर बहावल नगर का बहुत बड़ा जंक्शन है, पाकिस्तान बनने से पहले ट्रेन उधर से जाती थी इंडिया। उधर बाकायदा बड़े डिसिप्लिन के साथ वो एक स्टॉल लगते थे, बनाते थे मट्टी के, सड़कें बन रही हैं छोटी छोटी, पूरे पाकिस्तान का मैप होता था, फैमिलीज आ रही हैं, कोई उधर हल्ला गुल्ला नहीं, कोई उधर बदतमीज़ी नहीं। अब आप फैमिली के साथ बाहर नहीं जा सकते। ये कल या परसों मेले पे एक लेडीज़ के साथ मिसबिहेव हुआ है, वो तो हमारे उधर के जो SHO साहब हैं, सब इंस्पेक्टर साहब हैं, उन्होंने बड़ा कवर किया, उन्होंने बहुत मामला कवर किया। और क्या आपको नहीं लगता सर, यही हम जो एजुकेशन की तरफ या टेक्नोलॉजी की तरफ अगर फोकस करें तो हम शायद आजकल की एजुकेशन सिर्फ मोबाइल है, हमें मोबाइल से नहीं फुर्सत मिलती। यकीन करें, मैंने रखना छोड़ दिया, मैं रखता ही नहीं मोबाइल। आज सर मैं सिर्फ बात ये दो मुल्कों की कर रहा था। देखें ये इंडिया या पाकिस्तान, देखें एक टाइम पे आज़ाद हुए, एक दिन ठीक है, एक दिन का फ़र्क है। क्या कहना चाहिए थे, जैसे मैं देख रहा था कि उनके वहाँ पे डिफरेंट कंपनी जैसे टेस्ला आ गई, गूगल आ गई, उसके अलावा बड़ी कंपनियाँ वहाँ पे हमने देखी। लेकिन पाकिस्तान में देखा जाए तो उस तरह से डेवलपमेंट हमें लगती नज़र नहीं रही। क्या आपको लगता है कि ये जो गवर्नमेंट है उस तरह से डेवलपमेंट ला पाएगी, चेंज कर पाएगी? हम लोग ना आटा, चीनी, मकान, किराए, बिजली के बिल से नहीं निकल पा रहे, तो हमने गूगल की तरफ क्या ध्यान दें? हमें आप देखें इंडिया में 300 यूनिट, मैं सुन रहा था, मेरे दोस्त हैं वो बताते 300 यूनिट वहाँ पे फ्री है बिजली के। सर वहाँ टोटली फ्री हो जाएगी, आप देख लीजिएगा आने वाले फ्यूचर में, आप देखिएगा। अफगानिस्तान को देख लें, कब आज़ाद हुआ है, ये भी कुछ साल ही भी 2 साल हुए होंगे मेरे ख्याल से। गाल हमारे से ऊपर है, वो डॉलर चल रहा है उधर। यहाँ क्या डॉलर, किसी को पता नहीं डॉलर है क्या यार, इसका करना क्या है? हमें इन झंझटों से निकाला जाए पहले बाहर। वो कैसे निकलेंगे, हमने खुद निकलना है। नबी पाक की हदीस है, मैंने पहले भी बोला था, जैसी अवाम होगी उस पर वैसे हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे। हम अपने अच्छा, क्या सर कहना चाहेंगे आप लोग, जिस तरह देखिए एक हमसाया की बात कर लेना, तो वो जब अच्छा घर या गाड़ी बनाता था तो दूसरे की कोशिश होती कि यार मैं इससे अच्छा घर या गाड़ी बनाऊं, ठीक है। तो क्या हम हमसायों की तरफ देखें, जैसे आपने खुद बात की अफगानिस्तान की, ईरान की, चाइना की, इंडिया की बात की, तो क्या हम आपको नहीं लगता कि हमें उनकी तरफ देख के इकोनॉमी को या टेक्नोलॉजी को इस तरह हमें मुकाबला करना चाहिए? सर हम मुकाबला कैसे करेंगे जब हमारे नौजवानों को मोबाइलों से फुर्सत नहीं मिलेगी? अच्छा। अब एक गरीब का बच्चा जब पढ़ता है, टॉप करता है, अच्छा, उससे अब टेंशन ये होती है यार मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं मिलेगी, मुझे एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। और ज़्यादातर तो पढ़ ही नहीं पाते, जो हालात ही ऐसे थे कि ज़्यादातर बच्चे गरीब पढ़ ही नहीं पाते। नहीं पढ़ते क्यों? अब दुबई देख लें, रेगिस्तान था एक मिट्टी की, आप देख लें क्या बना हुआ है, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। यहाँ पे BMW गाड़ी हम देख, वो BMW जा रही है, वहाँ पे भाई टैक्सी चलती है। ये आप कैसी बात कर रहे हो? अब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आप कह लो तलीम है ही नहीं। सर ब्लैक मनी बहुत है। इमरान खान जो सबसे बेस्ट काम कर रहा था ना, मैंने फार्मास्यूटिकल में एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब की है। अच्छा। अब मैं मजदूरी करता हूँ, ग्रेजुएट हूँ मैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी से। अच्छा। तो पहले डॉक्टर से हम बोलते थे ना, सर ये प्रोडक्ट है मेरी, आपने लिखनी है। उसने पैसे मांग लिए या कोई बाहर का टूर मांग लिया, फैमिली के साथ डिनर मांग लिया, तो हम दे देते थे। उसका रिकॉर्ड में नहीं आता था, 1% भी रिकॉर्ड में नहीं आता था। उसकी ब्लैक मनी, उसने ₹1,00,000 मांगा, कैश है, हमने एक बंद कमरे में दे दिया। इमरान खान ने क्या किया, इमरान खान ने कहा भाई इसके नाम का चेक बनेगा, वो चेक उसके अकाउंट में कैश होगा। जब अकाउंट में कैश होगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, उससे इकॉनमी बेहतर होगी। हम इस चीज़ को समझते नहीं, हम कहते हैं इमरान खान ने की था, उन्होंने करनते दो यार। अच्छा, अगर फार्मास्यूटिकल की बात की जाए, आपने जैसे फार्मास्यूटिकल में हम कहाँ पे जो है ना स्टैंड कर रहे हैं? अगर देखा जाए तो दुनिया ने टेक्नोलॉजी के ऊपर, चाइना देख लें, इंडिया देख लें, उन्होंने मेडिसिन के ऊपर बहुत काम किया, ठीक है। मैं भी किसी से सुन रहा था, वो कह रहा है कि अमेरिका के अंदर या उसके अलावा अगर दुबई के अंदर बात की जाए तो वहाँ पे बड़ी कंपनियाँ जो पे इंडियन मेडिसिन इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है, बड़ा रॉ मटेरियल इंडिया से आ रहा था। तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे सर, हम किस चीज़ में मेड इन पाकिस्तान कहाँ पे बना के हम कह रहे हैं? हमने देखा कि हमारी फैसलाबाद इंडस्ट्री, हमने कहा कि वो क्राइसिस में गुजर रही है। सियालकोट में जो हमारी चीज़ें बनती थी उनको मुश्किलात पेश आ रहे हैं बिजली के बिलों की वजह से। हम पाकिस्तानी ना एक ही चीज़ से मशहूर हैं कि जुगाड़। अच्छा। हमारे वहाँ तहसील है चिश्तिया, बावलनगर, वहाँ कढ़ाई के अंदर कफ सिरप बन रहा है, आईवी लीफ। अच्छा। तो हम क्या उसे स्टेट ऑफ आर्ट देंगे, हम उसे क्या बाहर भेजेंगे? कुछ भी नहीं होगा भाई। हम पहले अपने आप को तो ठीक करें। कहते हैं नेक और शरीफ वही है जिसे मौका नहीं मिला। हमें मौका मिलेगा, हम भी करप्शन करेंगे, क्योंकि भाई गुर्बत देख रहे हैं, हमने भी अपना पेट भरना है, जेब भरनी है। मेरा भी दिल करता है मैं भी गाड़ी में बैठूँ, AC में सोऊं, मैं भी अच्छा रूम हो मेरे पास भी यार। लेकिन क्या हमें इन चीज़ों से फुर्सत ही नहीं मिल रही यार। घर का आटा खत्म, यार चीनी ले, यार बिजली का बिल आ गया। खैर मुझे तो ये टेंशन नहीं है,
क्योंकि मैं लेकिन बड़ी आवाम को है ये टेंशन। बिल्कुल है अच्छा, सर, आप क्या सर 99% कहना चाहेंगे, है। हम मेड इन चीज़ भी अपनी कोई बनाने पड़े, चाहे गाड़ी ले लें, छोटी से छोटी चीज़ चाइना से बन के आ रही है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो मुल्क जो है ना अपनी मेड इन चीज़ें बना रहे तो हैं। सर बना ही नहीं सकता पाकिस्तान, क्या हो गया? सर बनाने को बना ले, लेकिन गवर्नमेंट फिर उस पर टैक्स लगा देती है। कभी किसी ने सोचा था कुछ घोड़े ऐसा के पीछे बंदा नहीं लग सकती। क्रिएटिव लेके आता है ना, वो अपने आप को शो करता है कि भाई मैंने ये, आपको याद होगा इस्लामाबाद का या पिंडी का गालबन लड़का था, उसने कल्टस गाड़ी पानी से चलाई थी, बेसिकली वो भाप से चलती थी, बाकायदा न्यूज़ टेलीकास्ट होगा, आप सर्च कर लीजिएगा। उस लड़के का आज तक नहीं पता लगा किधर गया। वो पेट्रोल से नहीं, उसने कोई डिवाइस लगाई थी उसके अंदर, पानी डालो, पानी से भाप बनती है और उसके उस भाप से वो गाड़ी चलती है। कितनी बड़ी क्रिएशन थी ये। पेट्रोल के झंझटों से हमने दूर हो जाना था। मुझे याद है मैं कॉलेज आता था 2011 में, मुझे 100 रुपीज़ मिलते थे, 50 का मैं पेट्रोल डलवाता था, 50 मैं अपने पास रखता था, उसमें कॉलेज भी जा रहा हूँ, शाम को अकेडमी भी जा रहा हूँ, रात को दोस्तों के साथ घूम फिर भी रहा हूँ। अभी बड़ा महंगा हो गया। और अब 1000 का डलवा लो, पता ही नहीं लगता। उसके अलावा सर दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे आ रही है, लेकिन हमारे यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे आ गया तो बिजली का बिल कहाँ से भरना है, वो मसले भी बड़े पेश तो आते भाई सोलर प्लेटें किस लिए निकली थी? गरीब अवाम बिल के झंझट से निकले, महंगाई सर, से। गरीब वो अवाम सोलर पे इन्होंने टैक्स लगा दिए हैं। हैं। मिडिल क्लास जो है ना, वो ही है गरीब, या मिडिल क्लास से बिल्कुल नीचे जो है वो है। अमीर तो वो वैसे ही, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो डॉलर्स में बिजनेस कर रहे हैं। हकीकत बता रहा हूँ सर, जैसे डॉलर ऊपर जाता है वो अपना पैसा डॉलर्स में लगाते हैं, जैसे डॉलर नीचे आता है वो पैसा खींच लेते हैं। मैंने लाहौर में कुछ 4 से 5 गाड़ियाँ टेस्ला की देखी हैं। अच्छा। दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी है रॉयल रॉयल्स के बाद टेस्ला, एलन मस्क ब्रांड है भाई। उसके अलावा टेस्ला का बुगाटी वो भी महंगी है, लेकिन टेस्ला बड़ी अच्छी गाड़ी है। बुगाटी मैंने पाकिस्तान में या लाहौर में नहीं देखी, लाहौर में मैंने 4 से 5 डिफरेंट कलर में देखी और 0 मीटर देखी। अब उनके पास पैसा है तो आई है ना, हमारे से तो 70 नहीं लिया जा रहा। ऐसी है। 70 जो 65,000 का था 2017 में, आज वो 2 लाख का हुआ भाई, यार बात कर रहे हैं। और वो भी 70 सीसी 2,40,000 का हुआ है। चाइना की मोटरसाइकिल सर 32,000 35,000 तक मार के आ जाती कागज डाल के, अब वो 1.5 लाख की हुई है, 1.25 लाख 1.5 लाख की। गरीब को हर तरफ से मारे। अब एक सुनने को खबर मिल रही है कि चिंगची रिक्शा बंद कर चिंगची रिक्शा बंद कर दें, कितने लोग बेरोजगार हो जी। वो दूसरे बंद रिक्शे चलेंगे गैस वाले, आप चिंगची रिक्शा बंद करवाएं, उन गरीबों को वही बंद रिक्शे लेके दें गैस वाले, ताकि उनका रोज़गार चलता रहे, उनका घर चलता रहे। वो क्या करेंगे मुझे बताएं। इधर आप मजदूरों वाले अड्डों पे जाके किसी दिन विजिट कीजिएगा लाहौर में। बिल्कुल, ये शालम मार्केट जो है उसके सामने देखा, बड़े मजदूर जो है ना वो बेचारे रो रहे होते हैं, कभी बड़ी मुश्किलात आ रही हैं, कभी मजदूरी नहीं मिलती, कभी काम दूर के बाद काम ही नहीं मिलता सर, क्या करें हम। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं की थी मजदूरी, लेकिन करनी पड़ रही है। कभी मैंने 10 किलो वज़न नहीं कंधे पे उठाया था, ना मेरे पेरेंट्स ने उठाने दिया था। मेरी वालदा रिटायर्ड टीचर हैं, पापा मेरे सिविल नाज़र रिटायर हुए हैं, बड़े भाई मेरे अदालत में बैलफ हैं, सब गवर्नमेंट जॉब पे हैं। मैंने 2015 में पुलिस टेस्ट क्लियर किया, नहीं पैसे दे सका इंटरव्यू से एक दिन पहले, 4 लाख नहीं दे सका, मैं इधर फिर हूँ। मैं क्या करूँ, नहीं देता भाई रिश्वत। मेरे पास बल्कि कोटा था, मेरे चाचू शहीद थे पुलिस में, मेरे दादा पुलिस से रिटायर्ड थे, ताया अबू मेरे सब इंस्पेक्टर रिटायर्ड। मुझे नहीं दिया उन्होंने, जॉब दी, मेरे से पैसे मांग रहे थे, बाकी का क्या हाल है भाई। हमारे पास नहीं है, सिफारिश कहाँ से लाएं अब गवर्नमेंट जॉब। 30 साल हो गई है, अब 1 साल और आप 2 तो साल सिर्फ और। पाकिस्तान की बात करें ना सिफारिश की, अगर दूसरे मुल्कों में देखा जाए तो वहाँ पे भी हमारे वीज़े बैन किए जा रहे हैं, जैसे दुबई ने किया, उसके अलावा कुछ और ममालिक है। पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल सर होती वो है। इसीलिए वीज़े बैन कर रहे हैं ना, कि जिसके पास 4 पैसे हैं वो कहेगा मैं इधर कारोबार करूँगा, लॉस हो जाएगा, मैं वो वीज़ा लेता हूँ, उधर जाके चोरियाँ डकैतियाँ कर रहे हैं या भीख मांग रहे हैं, इसलिए हम बैन हो। अच्छा, हम में से ही किया है ना वो एक बंदा अगर करता है तो सारी जो है ना मुल्क बदनाम है। जाहिर सी बात है, एक वो मछली तालाब को गंदा, पूरे तालाब को गंदा करती है, इसी तरह ये भी है। इसलिए हमें हुक्मरानों को छोड़ दें, उनके हाल पे उन्होंने खाना है, हम अपने आप को ठीक करें। हम अपने आप को ठीक करना ही नहीं चाहते, हम भी कह रहे हैं जैसे चल रहा चल रहे। सर मैं देखिए कोई अपनी बात नहीं कर रहा ना, मैं किसी मुल्क की कर रहा हूँ, मैं तो खुद चाहता हूँ कि हमारा पाकिस्तान बेहतर हो, लेकिन हम भी ये न्यूज़ सुनते, जैसे भाई ने कहा कि बड़ी बैन हो जाती है। मैं कभी सुनता था कि कभी रशिया, कभी यूके, कभी अमेरिका 10-10 लाख इंडियंस को बुला रहा होता है कि हमारे यहाँ पे आकर काम करें। उसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो इंडियंस की हैं, क्या समझते हैं वो कैसे फिर तरक्की करते जा रहे हैं? मतलब सर मैं ये पीछे अभी महीना नहीं हुआ चाइना का विज़िट करके आया हूँ। एक अभी मंथ नहीं हुआ, तकरीबन 1 वीक के लिए मैं गया था। अब वहाँ पे गए हैं ना, वहाँ पे मुझे ना पाकिस्तानी बहुत कम नज़र आया। अच्छा, लेकिन जब वहाँ से वापस आया हूँ ना, चाइना ने पूरे मंथ के लिए ना फ्री वीज़ा निकाला था, कितने ममालिक के लिए 74, पाकिस्तान को निकाल के। अच्छा, पाकिस्तान हालांकि कहते हैं कि चाइना बहुत बड़ा गेम प्लान है इंडिया की और चाइना की, क्यों नहीं बन रही? वो इसलिए नहीं बन रही, जैसे सी पैक
हम कहते हैं जी सी पैक का मनसूबा बहुत बड़ा है, पाकिस्तान भाई पाकिस्तानी के लिए नहीं है, वो चाइनीज़ के लिए है, और वो उन्होंने ज़मीन कब्जे में ले ली है, इसलिए उधर डेवलपमेंट हो रही है। इधर से लेकिन सर इंडिया, आप मेरी बात सुन, अच्छा बात की इंडिया की क्या बात कर, इधर से इंडिया के पास हो गए जी, यहाँ हमारा कोई उनका बुजदा शुद्धा था जो जिसकी वो पूजा करते हैं, उसकी जगह है, इनकी उन्होंने जगह नहीं दी और इनकी आपस में टसल है, लड़ाई है, हमने दे दिया, हमने उनको तकरीबन मुल्क दे दिया हुआ सर। और अनकरीब इन फ्यूचर आप देखिएगा कि इस पे चाइना हुक्मरानी करेगी। सर आपने जो उसकी बात की है सी पैक की, हम ये देख रहे थे कि हमने उसको नहीं कंप्लीट किया, लेकिन वो इंडिया ने, अफगानिस्तान ने और कुछ मुल्कों ने मिलके चाह बहार ईरान का पोर्ट जो है ना उसको मतलब डेवलप करके वहाँ से ट्रेड शुरू कर दी। तो हम तो कहते थे कि यार सी पैक बनेगा सेंट्रल रशिया तक या यूरोप तक हम अपनी ट्रेड भेजेंगे, तो कोई चीज़ भी ना। लॉलीपॉप है, सिर्फ लॉलीपॉप है, वो चाइना ने दिया हमारे हुक्मरानों को, हुक्मरानों ने हमें दे दिया, हम उनकी बातों में आगे, वो ज़मीन अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है सर। अच्छा, मेरे हिसाब से, बाकी हर किसी की अपनी एक सोच है, वो चाइना का ही वो हिस्सा कहलवाएगी। ठीक सर, बहुत ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू।